हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस। सो आई होप आप सब एक्साइटेड हैं इस नए चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड समझते हैं। ऑल्दो डेसिमल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज डेसिमल फ्रैक्शंस। सो यहाँ देखिए, कोई साधारण भिन्न जिसका हर 10 या 10 का कोई गुणज है दशमलव भिन्न कहलाती है। बच्चों इस पे फोकस कीजिएगा। 10, ठीक है, या तो 10 का कोई गुणज। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ 385/100, फिर यहाँ 4.62/100, 17.39/1000 आदि दशमलव भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनके हर को ध्यान से देखिए, 100, 100, 1000, तो ये क्या है? 10 के गुणज ही तो है। दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाईं ओर का भाग दशमलव संख्या का पूर्ण भाग कहलाता है तथा दशमलव बिंदु के दाईं ओर का भाग दशमलव या भिन्न भाग कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें जो 285 है बच्चों, वो क्या है? आपका पूर्ण भाग है। वहीं पे 0.136 क्या है? आपका दशमलव भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव के लिए स्थानीय मान तालिका यानी प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर डेसिमल्स समझते हैं इसे। दशमलव भिन्न के लिए स्थानीय मान तालिका निम्नलिखित है। कैसे? देखिए, पहले 1000, ठीक है, फिर ये है सैकड़ा, 100, दहाई, 10, इकाई, 1। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने तो ऐसे पढ़ा था ना, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा और सैकड़ा के बाद 1000। बट कभी आपने सोचा था कि इकाई के बाद कुछ हो सकता है? क्या है वो? दशमलव बिंदु। और दशमलव बिंदु के बाद जितने भी जो स्थान आते हैं वो 1 के बटे में आते हैं। 1/10, 1/100 और 1/1000। तो ये होता है आपका, जैसे आप पढ़ रहे थे ना, ये होगा 10वां, ये है 100वां और ये है 1000वां। तो इस तरीके से दशमलव के बाद जो भी आता है वो बटे में चला जाता है। चलिए नाउ उदाहरण देखिए बच्चों, 340.269 की स्थानीय मान तालिका बनाइए। अब यहाँ पे देखिए, जो सैकड़ा है, यहाँ पे क्या करा हमने? हमसे बोला गया है कि हमें ये नंबर दिया गया है 340.269, राइट। तो इसमें क्या बोला है कि इसके लिए आपको स्थानीय मान तालिका बनानी है। दशमलव, ये रहा, यहाँ पे हमने दशमलव बिंदु लगा दिया। अब दशमलव के बाद जो पहला स्थान होता है वो 10वें के लिए होता है, फिर 100वां, फिर 1000वां। तो 10वें पे है 2, 100वें पे है 6 और 1000वें पे है 9। उसके बाद आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा तो पता ही है कैसे भरना है, ठीक है। तो ये है आपका, जिसे हम कहते हैं स्थानीय तालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दशमलव भिन्नों का विस्तृत रूप यानी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब बच्चों आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है ना, विस्तृत रूप पढ़ा है ना। तो दशमलव का भी विस्तृत रूप होता है, और कैसे करा जाता है? पूर्ण संख्या की स्थिति की तरह दशमलव भिन्नों को भी विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है। एज आई सेड, जैसे आपको यहाँ पे एक संख्या दी गई है, ठीक है, दशमलव भिन्न को स्थानीय मान तालिका में रखने पर प्राप्त होता है। अब देखिए, इन्होंने पहले क्या करा? स्थानीय मान तालिका में इसे रखा, ठीक है। ये है दशमलव, दशमलव के बाद 10वां, 100वां और 1000वां, जो कि है 3, 9, 6। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 पे हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने? हमें स्थानीय मान तालिका में पहले रखना है, उसके बाद हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, विस्तृत रूप में। तो कैसे रखेंगे? दशमलव भिन्न, ये जो आपको संख्या दी है, मैं अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार है। जैसे पहला अंक, पहला देखिए, 6000वें स्थान पर आपका 6/1000 होगा। जो यहाँ पे 1000वां स्थान है उसका कैसे लिखेंगे हम? 6 गुना 1/1000। तो इसे हम किस तरीके लिखेंगे? 6/1000। इसी तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे ही 900वें स्थान पर कैसे लिखेंगे? 9/100, क्योंकि 9 गुना 1/100 होगा ना। उसी तरीके से 3 10वें स्थान पर 3/10, 4 इकाई स्थान पर 4 होगा, फिर 8 दहाई स्थान पर 80, 3 सैकड़ा स्थान पर 300 और 2000 स्थान पर 2000। ठीक है, इस तरीके से आपको करने के बाद आपको क्या करना है? मेन जो आपका यहाँ पे काम है, इस तरीके से अब जो आप आंसर लिखोगे दैट इज द विस्तृत रूप। चलिए देखिए, यहाँ पे 2000, 3 सैकड़ा, 8 दहाई, 4 इकाई, 3 10वां, 900वां, 6000वां, ये आपने शब्दों में लिख दिया। ठीक है, अब नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है ये होगा 2000, है ना। अब देखो यहाँ पे क्लियरली समझना, जो फॉर्मेट है 2000
ये इस तरीके से लिखा, 3 सैकड़ा यानी 300, 8 दहाई मतलब 80, और यहाँ पे फिर हमारा आया देखो 4 इकाई 4, फिर 3 दसवां 3/10, 9 सौवा 9/100 और 6,000वां 6/1000। ये साधारण भिन्नों में लिख दिया। उसके बाद इन्होंने दशमलव के रूप में लिख दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना, भिन्नों के रूप में है, तो आपको तो दशमलव रूप में लिखना है, तो आपने दशमलव के रूप में लिख दिया। तो ये है बच्चों दशमलव के रूप में। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या रहा है। विस्तृत रूप दशमलव भिन्न में चाहिए या साधारण भिन्न में चाहिए या शब्दों में चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समान असमान तथा समतुल्य दशमलव भिन्न। अब देखिए इसमें क्या बोला है, समान दशमलव भिन्न वे दशमलव भिन्न समान कहलाती हैं यदि उनके दशमलव स्थानों की संख्या बराबर हो। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, 0.56, 3.21, 35.38 और 179.373। तो इसमें मुझे ये बताइए मेजर कॉमन चीज क्या है। अब ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद दो दो संख्याएं हैं, है ना, दशमलव के बाद दो दो संख्याएं हैं, तो इसे कहते हैं समान दशमलव भिन्न, जिसमें दशमलव के बाद बराबर ही संख्याएं होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, असमान दशमलव भिन्न। तो आपको समझ में आ गया होगा असमान क्या होती है। वे दशमलव भिन्न असमान कहलाती है यदि उनके दशमलव स्थानों की संख्या बराबर ना हो। जैसे कि आप यहाँ देखिए, दशमलव के बाद यहाँ 5 आ रहा है यानी एक संख्या, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 आ रहे हैं संख्या, कौन कौन से, 5 और 8, और यहाँ 5 और 8 9, ये तीनों, इसमें एक में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है, तो क्या ये बराबर है? ऑब्वियसली बराबर नहीं है, तो इसे कहते हैं असमान दशमलव भिन्न। असमान दशमलव भिन्नों के दशमलव स्थानों के दाईं ओर आवश्यक शून्य बढ़ाकर उन्हें समान दशमलव भिन्नों में बदला जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे ये तीनों थे असमान दशमलव भिन्न। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों इन्हें अगर हमें समान बनाना हो, क्योंकि समान बना पाएंगे तो हमें कंपैरिजन करने में आसान होगा, तो समान बनाने के लिए उस टाइम पे आपको क्या करना है, इनके बाद आप शून्य बढ़ा सकते हो। देखिए मैक्सिमम पहले आपको देखना है कि किस संख्या में दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या है, अंक है, तो इसमें 3 है, तो हमें क्या करना है, हर संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक पूरे करने। तो इसमें 1 था तो हमने 2 शून्य बढ़ा दिया, इसमें 2 था तो हमने 1 शून्य बढ़ा दिया, ताकि सब में 3 हो जाए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समतुल्य दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्नों में 0.2, 0.02, ठीक है, माय बैड बच्चों, दोबारा पढ़ते हैं, 0.2, 0.20, फिर 0.200, तो यहाँ पे का मान बराबर है। क्यों बच्चों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी दशमलव के बाद अंक होते हैं ना, उन्हें एक एक करके पढ़ा जाता है। इसे हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.20, कैसे पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे 0.20, ठीक है, ऐसे भी नहीं पढ़ोगे 0.20, एक एक करके अंकों को पढ़ना होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है ये जो अंक आपको दिए हैं, जो संख्याएं दी हैं 3, ये तीनों बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप इसे भिन्न के रूप में लिखोगे, भिन्न के रूप में, तो ये 2/10 के ही बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई अंक है जो शून्य नहीं है और उसके बाद बहुत सारे शून्य हैं, तो उन शून्यों का मान नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ देखिए, तरह के दशमलव भिन्न समतुल्य दशमलव भिन्न कहलाती हैं। अब याद रखिएगा बच्चों, दशमलव भिन्न के पूर्ण भाग में अंकों की संख्या यह निश्चित नहीं करती कि दशमलव भिन्न समान है या असमान, ठीक है। दशमलव भिन्न के दशमलव भाग में अंतिम शून्य, देखिए अंतिम अशून्य अंक के बाद, मैंने जो अभी कहा था, अंतिम अशून्य अंक के बाद जो शून्य लिख देने पर भी दशमलव भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसका मान उतना ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो पद 1 देखिए, जब दो दशमलव भिन्नों की तुलना करते हैं तो पहले हम पूर्ण संख्या वाले भाग की तुलना करते हैं। जिस दशमलव भिन्न का पूर्ण संख्या वाला भाग बड़ा होता है वह दशमलव भिन्न बड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए जब पहले हमें कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पहले पूर्ण संख्या को कंपेयर करना है। यहाँ पे 18 है, यहाँ 17 है, तो 18 17 कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है। यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ है 11, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, 11 वाली बड़ी हुई। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है, आपको कंपेयर क्या करना है, पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या वाला भाग दोनों दशमलव भिन्नों में समान है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तब हम दशमलव भिन्नों की उनके 10वें अंक से तुलना करते हैं। यदि वो भी बराबर होगा,
यदि उनके 10वें स्थान के अंक समान है तो हम उसके बाद किसकी तुलना करेंगे, 100वें अंक से तुलना करते हैं। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए 15 और 15 दोनों बराबर है, पूर्ण संख्या बराबर है। फिर हम दशमलव के बाद जो 10वें स्थान पे अंक है वो क्या है, 8 और 5। तो कौन सा बड़ा हुआ, 8 बड़ा हुआ। तो यहाँ पे 15.81 बड़ा हुआ। बट यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो आपका अंक है कौन से स्थान पर बच्चों, 10वें स्थान पर, वो क्या है, 4। और यहाँ पे भी 4 बराबर हो गया। अब अगले स्थान पे जाना है उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका 6 और यहाँ पे आया 8, तो ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, उदाहरण देखिए, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को अवरोही यानी घटते क्रम में लिखिए। अब आपको कंपैरिजन करना आ गया है, तुलना करना आ गया है कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा। तो अब आप क्या कर सकते हो, उसे अवरोही यानी घटते क्रम में बड़े से छोटा, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप पहले संख्याएं देखिए जो जो दी हुई हैं। अब यहाँ पे संख्याएं देखिए बच्चों क्या क्या दी है। पहले हम पूर्ण संख्या वाले भाग की तुलना करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण संख्या वाले भाग की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला, अवरोही क्रम में बदलना है। तो सबसे पहले जो दी गई संख्याएं हैं उन्हें देखिए। पहले आपको कंपेयर करना है, पता करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो घटते हुए क्रम में जाना है। अब हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो सबका जो पूर्ण अंक है बच्चों, इसका 12, 32, 12 और 12। तो हमें क्या करना है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना। तो पहले हम पूर्ण संख्या वाले भाग की तुलना करते हैं। 32 सबसे बड़ा है, अतः संख्या 32.006 सबसे बड़ी है। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, अगला छोटा क्रम है ना, अगली छोटी संख्या। शेष 3 संख्याओं के पूर्ण संख्या वाले भाग बराबर है, किंतु 12.605 का 10वां भाग सबसे बड़ा है। अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे जो 3 संख्याएं बची है, 0, 0 और यहाँ पे 6, हम 10वां भाग कंपेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि पूर्ण संख्या तो बराबर है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 6 है। तो 12.605 क्या हुआ आपका, अगली बड़ी संख्या हुई। नेक्स्ट देखिए, अतः शेष 3 संख्याओं में 12.605 सबसे बड़ी है। नेक्स्ट देखिए, शेष दोनों संख्याओं के 10वें और 100वें भाग समान है। उसके बाद हम 10वां बराबर है, 100वां बराबर है, तो किस पे जाएंगे, किंतु 1000वें स्थान पर ध्यान से देखिए। अब हम 1000वां स्थान कंपेयर करेंगे। यहाँ है 5 और यहाँ है 0। तो 5 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे अतः दी गई दशमलव भिन्नों का अवरोही क्रम क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पहले 32 वाला आएगा, फिर 12.605, फिर 12.065, फिर 12.060। इस तरीके से क्या करना है, आपको अवरोही क्रम में बदलना है, यानी बड़े से छोटा। और ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इस साइन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये बड़ा है, फिर ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, फिर ये, मतलब छोटे घटते क्रम में हमेशा इस तरीके से साइन लगता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, दशमलव भिन्नों का साधारण भिन्नों में परिवर्तन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलने के लिए पहला पद क्या है, दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के भिन्न के अंश के रूप में लिखें। तो यहाँ बोला गया है जो दशमलव भिन्न आपको दिया गया है उसमें बिना दशमलव बिंदु के भिन्न के अंश के रूप में लिखना है। दूसरा क्या करना है, दी गई दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक है उतने शून्य भिन्न के हर के लिए एक के बाद लिखे। भिन्न को सरल करें यदि संभव हो तो। जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तन करें। यहाँ पे आपको दिया गया है 2 क्वेश्चन। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए किया क्या है इन्होंने। पहले आपको दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या 5 है ना, कितनी संख्या है यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखिए अगर उसके बाद 5 संख्याएं हैं, कितने अंक है, 5 अंक है, 0, 0, 2, 2, 9, तो 5 अंक हुए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, जिसके हर में कुछ नहीं होता, 1 होता है। अब यहाँ से जब आप दशमलव को हटाएंगे तो जितने अंक है उतने शून्य चले जाएंगे। 5 अंक है तो 5 शून्य चले जाएंगे। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आप हटाएंगे तो ये 3 शून्य और 2, 2, 9 बटे कितना हो जाएगा, 1 लाख, है ना। अब इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या बचा, फाइनल आपका आंसर बचा। अब देखिए नेक्स्ट में इन्होंने क्या करा है, दशमलव बिंदु के बाद ये अंकों की संख्या कितनी है, 4 है ना। यहाँ पे देखिए 4 है, तो जैसे आप दशमलव हटाएंगे तो आपके पास आया 70,055 और बट्टे में कितने जीरो जाएंगे, बट्टे में 4 शून्य जाएंगे। अब इन्होंने क्या करा है उसके बाद बच्चे, ये जो आपका भिन्न आया है ये सरल हो सकता था,
क्यों? क्योंकि ये कट रहा है 5 से, तो इन्होंने 5 से काट दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिन्न का न्यूनतम पद में परिवर्तन करने पर, ये आपका फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट देखिए, साधारण भिन्नों का दशमलव भिन्नों में परिवर्तन करना। स्थिति 1, जब हर 10 का गुणज हो अर्थात 10, 100, 1000 आदि हो, तब इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। पहला, अंश को लिखे। क्या करना है, पहले अंश को लिखे। हर में दिए गए शून्यों की गिनती करें, जितने भी शून्य नीचे हैं अंश में दाईं ओर से गिनते हुए, कहां से बच्चों, दाईं ओर से गिनते हुए उतने अंकों के बाद दशमलव बिंदु अंकित करें जितने हर में शून्य की संख्या है। जैसे उदाहरण देखेंगे अभी हम, अंश में अंकों की संख्या हर में शून्य की संख्या से कम होने पर अंश के बाईं ओर से इतने शून्य लगाते हैं कि कुल अंकों की संख्या हर में शून्य की संख्या के बराबर हो जाए। उदाहरण 8 देखो बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे 9/10 है, कितने, 9/10। तो इस केस में क्या करेंगे, हर में कितना शून्य है, एक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दाईं ओर से, कहां से बच्चों, दाईं ओर से। दाईं ओर से कैसे, यहां से आपको चलना है दाईं से बाईं की तरफ। और कितने शून्य है, एक, तो एक अंक के बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना है, दशमलव, तो 0.9। इसी तरीके से 4 क्या है बच्चों, 100। अब क्या है इस केस में, क्या बोला गया है, देखिए, अंश में अंकों की संख्या हर में शून्य की हर में शून्यों की संख्या से कम होने पर। अब देखिए, अंश में जो अंक है वो कितना है, 1, और हर में कितने शून्य है, 2। तो जो अंश है, अंश में अगर अंकों की संख्या कम है हर के शून्य से, तो आपको क्या करना है, बाईं ओर से इतने शून्य लगाने हैं ताकि बराबर हो जाए। जैसे कि देखिए, आपने क्या करा, 4, हमें तो 2 अंक के बाद शून्य, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, पर हमारे पास तो एक ही अंक है, तो हम दूसरा अंक शून्य लेंगे। समझ में आया? अब 2 हो गए, तो अब यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दशमलव बिंदु से पहले के अंक अकेले शून्य का कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान से देखें, दशमलव बिंदु से पहले यानी इस वाले शून्य का कोई भी अर्थ नहीं होता। आगे बढ़े, अब स्थिति 2 देखिए, जब हर 100 का गुणज ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको 100 का गुणज बनाना है। दिए गए भिन्न को उस भिन्न में बदले जिसका हर 10 या 10 का गुणज हो। उसके बाद स्थिति 1 की विधि का अनुसरण करें। इन द सेंस क्या बोला गया है, जैसे 2/5, 2/5 में जो हर है वो 5 है, तो आप 5 को तो बदल सकते हो 10 के गुणज में, है ना। तो कैसे बदलोगे, देखिए, मुझे पता है कि अगर मैं 5 को 2 से गुना कर दूंगी तो मेरे को 10 मिलेगा, और इसका हर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगर मैं हर से गुना कर रही हूँ, हर में गुना कर रही हूँ, तो मुझे अंश में भी गुना करना पड़ेगा, तो 4/10 आया। एंड देन जो हमारी स्थिति 1 थी उसको फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आई है हमारे पास, देखिए क्या बोला गया है इसमें, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों के विस्तृत रूप लिखिए। तो विस्तृत रूप का क्या मतलब है, आपको किस तरीके से लिखना है, जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, आपको पता है। अब विस्तृत रूप या तो आप शब्दों में लिखे, भिन्नों में लिखे, या फिर दशमलव में लिखे। तो जैसे मैं दशमलव में लिख रही हूँ, मुझे पता है 140 को हम 140 प्लस 0, अब इस 0 के तो कोई मान है नहीं, और इसको कैसे लिखेंगे, जमा दशमलव, है ना, फिर 0 0 0। अब इसका कोई मान है नहीं इस वाले अंक का, बट इसका है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ आपका, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो इसको हटा दीजिए क्योंकि इसका कोई मान नहीं है, इसको भी हटा दीजिए, जो 0 0, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये, और यहाँ पे ये बचा हुआ आंसर है। तो चलिए मैं एक ही साथ लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको ये करना है। अगर आप चाहें तो इसे भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ। 900 जमा 1 होगा, है ना, क्योंकि इसका तो कोई मान है नहीं, जमा इसे आप देखेंगे 8/10, 7/100, 9/1000। अब ये तो भिन्न रूप बता दिया मैंने, अब आप इसे इसमें बदल सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आगे देखिए क्या बोला है, रेखांकित अंकों के स्थानीय मान लिखिए। अब स्थानीय मान देखिए बच्चों, मुझे ये बताइए कौन, इसका स्थानीय मान क्या है, यहाँ पे इसका स्थानीय मान क्या है, हमें पता है दशमलव के बाद पहला होता है 10वां, फिर 100वां, फिर 1000वां, इसका है 1000वां। इसी तरीके से आपको स्थानीय मान लिखना है। इसका बताइए मुझे क्या होगा, 3 का 10वां, इसके बाद आता है 100वां,
इस तरीके से आपको बाकी सारे स्थानीय मान बताने हैं, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, रिक्त स्थानों को भरिए, कैसे बताना है, कौन सा बड़ा है, छोटा है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.1 है ना, 0.1 और 0.01। तो मुझे देखिए जो पूर्ण संख्या है वो तो दोनों की शून्य शून्य है, ठीक है, बट सबसे पहली चीज दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसे बराबर कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 1 आ रहा है, यहाँ दशमलव के बाद 0 आ रहा है, तो 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी। अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो इसे भी 4 कर लीजिए, हो गया। अब कंपेयर कीजिए, 252 बराबर है, फिर 9 और यहाँ 0, तो 9 बड़ा हुआ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए ये ट्रिक ही दिया है, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, बट हमने पढ़ा था कि दशमलव के बाद अगर अशून्य अंक के बाद दशमलव है, ये है अशून्य अंक और इसके बाद दशमलव है, तो इसका कोई मान नहीं होता, तो दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलिए। अब देखिए बच्चों बहुत आसान है, 2/5 है, तो इसको आप पहले क्या करें, इसको बदल दीजिए 4/10, इसका हर 10 बना दीजिए। अब आप इसे लिख सकते हैं 0.4, राइट। अब इसमें देखिए नीचे क्या है, 2 शून्य, बट क्या इसका हर जो है वो तो 2 है ना, हमें तो 1 चाहिए ना, मतलब 100, 10, 100, 1000 चाहिए, तो इसे आप देखिए कट रहा है 9/100, तो 2 के पहाड़े से कट रहा है ये, तो अब इसे बदल दीजिए। अब तो आता है आपको करना, है ना। इसी तरीके से बाकी भी आपको करने हैं। इसे देखिए इसमें क्या है, ये मिश्रित रूप दिया है, अगर मिश्रित रूप दिया है तो पहले आप विषम रूप में बदलेंगे, जैसे 100 गुना 5 500, 500 प्लस 7, तो ये हो गया आपका 507, क्या हो गया 507/100। अब आप इसे आसानी से बदले, नीचे कितने शून्य है, 2, तो 2 अंकों के बाद दाईं ओर से आप क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको भिन्न दिया है, इसे साधारण रूप में बदलना है। तो यहाँ पे जब आप दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 4, तो उस संख्या के हर में उतने क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे, क्लियर। इस तरीके से ये करना है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे 3 है, तो संख्या पहले पूरी लिख दीजिए, हर में 1 लिख दीजिए, जब दशमलव हटाएंगे उसके बाद 3 अंक है, तो 3 शून्य आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आरोही अवरोही क्रम। तो निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, बताया था, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या हमें देखनी है, तो इसका 6 है, पहले पूर्ण अंक को, ठीक है, कंपेयर कीजिए। देखिए 6 6 9 9, तो 6 6 वाले को पहले कंपेयर करते हैं, तो इसमें पूर्ण संख्या क्या है, बराबर है। तो उसके बाद आप कौन से स्थान पे जाएंगे, 10वें स्थान पे। तो 10वें स्थान पे यहाँ 7 है और यहाँ 4, तो कौन सा पहले छोटा है, 6.497 आपकी छोटी संख्या है। अब उससे बड़ी संख्या देखिए, उससे बड़ी संख्या तो यही हुई 6.749। अब आप इन दोनों में कंपेयर कीजिए, 9.746, 9.6, आई मीन 764। अब देखिए 9.7 बराबर है 4 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6 वाला, तो हमें तो छोटा वाला लेना है, तो 9.746 और उससे बड़ा 9.764। इस तरीके से आपको आरोही क्रम में बदलना है, हर एक स्थान के अंक को ढंग से कंपेयर करना, ठीक है। अच्छे से बता दिया है पूरा तरीका। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि सब में दशमलव के बाद 3 अंक थे, ठीक है, बट ऐसा भी केस हो सकता है कि अंक बराबर ना हो, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 है दशमलव के बाद, यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब 1 अंक बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, शून्य लगाकर, बस, ठीक है। अब आप कर लेंगे। ऐसे ही आपको सेम बच्चों अवरोही क्रम में भी लिखना है, तो आप कर लेंगे बड़े से छोटा, जैसे हमने उदाहरण को सॉल्व किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दशमलव का जोड़ या घटाव देखते हैं कैसे करना है। 2 या 2 से अधिक दशमलव को जोड़ने या घटाने के लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण करें। देखिए पद 1 क्या है, दिए गए एक दशमलव भिन्न के अंकों को दूसरे दशमलव भिन्न के अंकों के नीचे इस प्रकार रखें कि सभी दशमलव बिंदु एक सीधे में हो। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। क्या बोला गया है, दशमलव के नीचे दशमलव, और एक अंक के नीचे दूसरा अंक हो, और जिस अंक के नीचे कुछ भी नहीं है वहां पे आप शून्य लगा सकते हैं। देखिए कैसे करना है, पूर्ण संख्याओं की भांति जोड़े या घटाएं। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। पद
3 देखिए परिणाम में दशमलव बिंदु को ऊपर दिए गए दशमलव बिंदु के नीचे लिख दीजिए। अब देखो क्वेश्चन देखें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। उदाहरण देखें, यहाँ पे आपको ये 3 संख्याएं दी गई हैं और इन्हें जोड़ने के लिए बोला है। तो आपको किस तरीके से अरेंज करना है कि जो दशमलव है तीनों संख्याओं में वो एक साथ अलाइन हो, ठीक है, यानी एक के नीचे एक आए। तो देखिए इसी तरीके से लिखा गया है, और पर कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पे कुछ नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, आप शून्य लगा लो। क्या लगा लेंगे? शून्य, क्योंकि शून्य की तो कोई मान ही नहीं होता। अब यहाँ देखिए 7 जमा शून्य जमा शून्य, 7 जमा शून्य तो कितना होगा? 7 होगा। 8 जमा 6 जमा 5 कितना होगा बताइए? 19 और 1 हासिल। फिर 6 जमा 9 जमा 1 जमा शून्य तो कितना होगा? 16। फिर यहाँ पे 1 हासिल। 2 जमा 1 जमा 8 जमा 3 मुझे बताइए कितना होगा? ये होगा बच्चों 14। फिर 1 हासिल। फिर 1 जमा शून्य जमा 1 तो कितना हो गया? 2, और यहाँ पे 1 एज इट इज है तो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आप अलाइन सॉल्व करते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल कर रहे हो ना, तो आंसर में भी यही करना है। जो आपका उत्तर आएगा उसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखिए, 13.05 को समान दशमलव में बदलने पर यह आपका आंसर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। ये देखिए आपको जो दिया था इन्होंने, वो क्या दिया था? 13.05, बट इन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे शून्य के बाद, जो दशमलव के बाद 3 अंक थे, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, तो इसमें भी 3 कर दिया इन्होंने। आप कैसे कर सकते हो? एक शून्य बढ़ाकर। आगे बढ़े, उदाहरण 5, घटाएं। 18.2 में से आपको 6.008 घटाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो कैसे कर सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 18.200, राइट। तो इस केस में ये इस तरीके से आ गया। अब क्या कर सकते हैं? आपको लिख देना है कॉलम में। जब आप कॉलम में लिखेंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको पता है, जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है कि शून्य में से तो 8 जाएगा नहीं, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे? बोरो करेंगे। अब यहां से बोरो करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ नहीं दे सकता आपको, तो जब आप इससे बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10, है ना। और 10 से भी जब हम बोरो करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, फिर 1 में से 0 गया, फिर अगेन 1, 18 में से 6 गया तो बचा 12। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया है? 12.192। आगे बढ़े, वर्ड प्रॉब्लम्स देखें। शाब्दिक समस्याएं देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या बोला गया? उदाहरण 6 देखिए, एक नगर में किसी महीने के पहले 3 दिनों में 2.8 सेंटीमीटर, 4.55 सेंटीमीटर और 3.75 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ये आपको रिकॉर्ड दिया गया है 3 दिनों, कितने? 3 दिनों में। अब ये पूछा गया है कि इन 3 दिनों में कुल कितनी वर्षा हुई। तो बेसिकली आपको क्या करना है? जोड़ करना है ना, जोड़ना है तीनों को। तो दी गई दशमलव भिन्नें असमान है, अतः हम पहले क्या करेंगे? इन्हें समान दशमलव भिन्नों में बदलेंगे। तो समान में बदलने के लिए यहाँ देखिए कितना, पहले आपको सबसे मैक्सिमम वाला देखना है। यहाँ दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 2 है, और यहाँ कितने हैं? 2। तो इसमें एक शून्य बढ़ा दीजिए, है ना। इसमें क्या कर देंगे आप? एक शून्य बढ़ा देंगे, तो अब बराबर हो गया। अब यहाँ पे 0 + 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10, एक कैरी, 8, 5 और 7 और 1 कितना होएगा बताइए? 8, 5 13, 13 7 20 और 1 21, तो 2 हासिल। फिर 2 2 4 और 3 तो ये हो गया 11। तो 11.1, चाहे तो इसे आप ऐसे पढ़ लीजिए या 11.10 ऐसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका कोई मान नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि अशून्य संख्या के बाद अगर शून्य आ रहा है तो उसका कोई मान नहीं है। उदाहरण देखें अगला, मधु का विद्यालय उसके घर से 8.4 किलोमीटर दूर है। वह 7.950 किलोमीटर दूरी बस से तय करती है और शेष दूरी पैदल चलती है। वह पैदल कितना दूरी चलती है? अब बच्चों बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है? जैसे ये यहाँ पे क्या नाम है? मधु। तो ये जो मधु है और ये इसका स्कूल है ना। तो मधु का स्कूल कितना दूर है? जैसे 8.5 8.4 किलोमीटर। अब उसने इतना तय कर लिया है, तो बाकी पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे में से इससे तो घटाना पड़ेगा ना। तो वही आपको करना है। आप क्या करेंगे? कुल दूरी में से जो उसने दूरी बस से तय करी है उसे घटा दीजिए। मधु द्वारा पैदल चली गई दूरी 8.4 किलोमीटर है, उसमें से आप क्या कर देंगे? बस से कवर की गई दूरी को घटा दीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे
पहले आपको क्या कंपेयर करना है, दोनों असमान है, यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के बाद, तो इसे भी 3 में बदलिए। कैसे करेंगे, 8.4 और 2 शून्य बढ़ा दीजिए, फिर 7.950 और अब घटा दीजिए। अब तो घटाना आसान है ना, कैसे घटाएंगे, शून्य में से शून्य गया, बचा शून्य, शून्य में से 5 जा नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, उधार लेंगे, ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 क्या बचा, 5, 3 में से 9 नहीं जा सकता, फिर से आप उधार लेंगे। अब इस केस में बच्चों अगर दशमलव से जस्ट एक बाद की संख्या उधार ले रही है, तो वो दशमलव से बाद वाले से उधार ले सकती है, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ। यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसने तो अपना उधार दे दिया, ये हो गया 3 और ये 10। अब ये वाला जो है, ये दशमलव के साइड वाले से उधार ले सकती है, दूसरे साइड से, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4 और 7 में से 7 गया बच्चा 0, तो ये आपका फाइनल आंसर आया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, अभ्यास देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है 9.2 में। इसमें आपको पहले क्या करना है, योग ज्ञात करना है, जोड़ना है। तो 1 जमा 9 कितना हुआ, 10 और 1 हासिल, 7, 2 और 1 कितना हो जाएगा 10, फिर से 1 हासिल, 8, 4 और 1 13, फिर से 1 हासिल। अब ये जो हासिल है, ये दशमलव के दूसरी साइड गया है ना, तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लीजिए बच्चों, और 7, 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, फिर से 1 हासिल और 1 और 1 2। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आया है। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे 3 3, तो यहाँ एक शून्य बढ़ा दीजिए, 0, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 2 0 0 2 0 0 1 1, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 2 2 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ देखिए 7 4 और 7 कितना होगा बताइए, 18 और 1 हासिल, 9 और 1 10। तो इस तरीके से आपको बच्चों आंसर निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े, अब इन्हें भी देखो, निम्नलिखित को भी दशमलव में बदलना है, दैट इज ऑल्सो इजी। आपको यहाँ पे 3 अंक दिए हुए हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए आपको क्या करना है, इसे यहाँ देखिए इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो पहला क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसे लिखिएगा 326.9, ठीक है। फिर क्या दिया है, 263, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा ना, 7 और 5, यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य लगा दीजिए, और फिर 143.95 और इस तरीके से बराबर हो गया। अब इसे आप जोड़ सकते हो, अब आंसर निकल जाएगा ना आपका। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इस मीटर को पहले भूल जाइएगा, ठीक है, सिंपली आपको इसे ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आए उसके लास्ट में मीटर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है नेक्स्ट, अंतर ज्ञात कीजिए, यानी आपको घटाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो शून्य लगा दो, कुछ नहीं है तो पहले क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। अब शून्य में से 9 को नहीं घटा सकते तो क्या करेंगे हम, इस केस में हम उधार लेंगे। तो उधार लीजिए कौन से, 100वें स्थान से, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 को घटाइए 1, 1 में से शून्य को घटाइए 1, 4 में से शून्य को घटाइए 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 9 नहीं जा सकता, फिर से उधार लीजिए, हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, तो 43.411 आपका उत्तर आया। इसी तरीके से बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी सेम मेथड फॉलो करना है, शून्य लगा के कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पे भी अंतर ज्ञात करने के लिए बोला है, तो करते हैं। आपसे बोला है इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये नहीं बताया कि किसको किससे घटाना है, बट आपको इसमें अपना क्या करना है, लॉजिक लगाना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। कंपेयर करना आता है, मुझे पता है 47 बड़ा है ना, तो 47 में से घटाएंगे 0.826 और 13.147, कभी छोटे में से बड़ा मत घटा देना। अब घटा लोगे कैसे, 6 में से 7 नहीं जा सकता, बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा 9, 1 में से 4 नहीं जा सकता, फिर से बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया बच्चा 7, 7 में से 1 गया 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 3 गया बताइए 4 और 4 में से 1 गया 3। तो इस तरीके से आपको अपना फाइनल आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सरल कीजिए। अब ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, इसमें क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ। ये जमा का साइन है, ये जमा का साइन है, ये घटा और ये घटा, तो क्या करना है यहाँ पे, पहले आप जमा जमा वाले को जोड़ लो, 500 और 100, देखो 500 जमा 1.4 माइनस 137.36 माइनस 37.8, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, 500 जमा 1.4, 501.4 माइनस, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों के पास घटा का
साइन है, घटा का चिन्ह है, तो पहले आप घटा का चिन्ह लिख दीजिए और इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 137.36 और 37.8, यहाँ कुछ नहीं है, शून्य लगाइए और इन्हें जोड़ दीजिए। जोड़ना इसलिए है क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है, तो पहले उन्हें जोड़ दीजिए, कुल पता चल जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 11, एक हासिल, ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, माइनस का साइन है, घट ही रहा है वो, ठीक है, 169.16। अब आप आसानी से इसे घटा सकते हो। देखो जो अब आपको फॉर्मेट मिला है, कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 501.4 169.16 है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है, शून्य लगाइए, यहाँ पे शून्य में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लीजिए, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 से 6 गया, बचा 4, 3 में से 1 गया 2, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 से 9 नहीं जा सकता, फिर से उधार लीजिए, ये उधार नहीं दे सकता तो इससे उधार लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है। तो आपको इस तरीके से लॉजिक यूज करना है। मैं यहाँ पे भी समझाती हूँ, देखो दोनों के पास माइनस का चिन्ह है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसमें से घटा दीजिए। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगला देखिए क्या बोला है, आपको ये संख्या दी है, ठीक है, इसमें से घटाना है तथा 89.5 को जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, पहले आपको 150 में से 129.63, अब देखिए इस ये दशमलव नहीं है तो मतलब इस संख्या के बाद दशमलव है। अब इसमें से यहाँ पे 3 शून्य लगा के घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या आएगा, देखिए अब शून्य में से 8 नहीं जा सकता तो आप क्या करेंगे, उधार लीजिए, उधार आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 उधार दे देगा तो 9, ये भी 10 हो के 9 हो जाएगा, ये भी 10 हो के 9 हो जाएगा, ये फाइनली 10 होगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से हो गया शून्य, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया शून्य, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, आपको इसे जोड़ने के लिए बोला है क्या, 89.5, तो यहाँ शून्य शून्य, अब आप इसे जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 2, 6, फिर 8, दशमलव के नीचे दशमलव, शून्य और 9, 9 और 8 और 2 10। तो ये आपका फाइनल आंसर निकला है। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 18.8 प्राप्त करने के लिए 100 में से कितनी कमी आनी चाहिए, यानी आपको अगर ये आंसर चाहिए तो कितनी कमी आनी चाहिए, कितना घटाना पड़ेगा, तो 100 में से इस संख्या को घटा दीजिए, जो उत्तर आएगा उतना उसमें से घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, 8 लीटर पेट्रोल के लिए 271.39 तथा 2 लीटर पेट्रोल के लिए 80.46, तो कुल लागत क्या है, ज्ञात कीजिए। अब बच्चे देखिए इसमें क्या बोला है, आपको 8 लीटर पेट्रोल के लिए इतना पैसा देना पड़ा और 2 लीटर पेट्रोल के लिए इतना पैसा देना पड़ा, तो कुल लागत क्या है, यानी आपको इसका जोड़ बताना है, कुल कितना आया है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम बच्चों ऐसे ही हैं, आपको इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ना है, एनालाइज करना है कि उसमें जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दशमलव का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। इसमें क्या बोला गया है, आपको इसमें गुणा करना है, तो दशमलव भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन, संख्याओं को पूर्ण संख्याओं की भांति गुणा करने तथा गुणनफल में दशमलव बिंदु इस प्रकार लगाई कि दशमलव स्थानों की संख्या दिए गए दशमलव भिन्न के दशमलव स्थानों की संख्या के बराबर हो जाए। अब देखो थोड़ा आपको समझ नहीं आया होगा तो उदाहरण देखो, समझ में आ जाएगा। आपको दो संख्याएं दी हैं, उनको गुणा करने के लिए बोला है। जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो बच्चों आपको क्या करना है, संख्याओं को पूर्ण संख्याओं की भांति गुणा करें। इसे पहले ध्यान से समझें, पूर्ण संख्याओं की भांति ही गुणा करना है। अभी फिलहाल भूल जाओ कि ये 2.16 है, इसे 216 ही मानो, ठीक है, और इसकी गुणा कर दो 7 से, आपको गुणा करना आता है तो आपको मिलेगा 1512। फिर गुणनफल में दशमलव बिंदु इस प्रकार लगाएं कि दशमलव स्थानों की संख्या दिए गए दशमलव बिंदु के दशमलव स्थानों की संख्या के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको जो संख्याएं दी है, दो संख्याएं दी है, 2.16 और 7। अब मुझे बताइए कि क्या इस संख्या में दशमलव है, अभी कोई संख्या में यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है। इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद। तो जो आपके पास उत्तर आया है 1512, उसमें भी 2 अंकों के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। इस तरीके से आपको दशमलव लगाना है। देखिए दाईं ओर से 2 स्थानों के बाद दशमलव बिंदु लगाने पर हमें 15.12 प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दशमलव भिन्नों का गुणन 100
10 या 1000 आदि द्वारा, तो दशमलव भिन्नों को 10, 100 या 1000 आदि से गुणा करने पर दशमलव बिंदु क्रमशः 1, 2 या 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपके पास कोई दशमलव संख्या है और आप 10, 100 या 1000 से गुणा कर रहे हो, तो जो आपका डेसिमल होता है, दशमलव होता है, वो स्थानांतरित यानी उसकी जगह बदल जाती है। यदि गुणने में दशमलव स्थानों की संख्या गुणज में शून्य की संख्या से कम है, तो गुणनफल में दाईं की तरफ क्या होता है, अतिरिक्त शून्य की लिख दिया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उदाहरण देखो, यहाँ पे आपको ये दिया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा है, यहाँ पे 67.5 को 100 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो आप ध्यान से देखिए, जो गिवन नंबर है, जो हमें यहाँ संख्या दी गई है, उसमें एक के बाद क्या है, दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। पर जो हमें नंबर दिया है उसमें कितने शून्य है, 2। तो आपको क्या करना है, इसको डेसिमल को शिफ्ट करना है, कहाँ पे, दाईं ओर। कहाँ पे बच्चों, दाईं तरफ। देखिए, दाईं तरफ क्या करना है, शिफ्ट करना है। अगर गुणज में शून्य की संख्या से कम है, क्या बच्चों, दशमलव स्थानों की संख्या। इसमें दशमलव स्थान की संख्या कितनी है, एक। कितनी है, एक। बट इसमें कितने शून्य है, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, एक के बाद शिफ्ट हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अंक है और इसमें 3 शून्य है, तो क्या होगा, 2 है ना, और यहाँ 3 है, तो एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा और शून्य हट जाएगा। यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ 3 शून्य है, तो यहाँ पे दशमलव को आप हटा दो और 3 यहाँ पे इसे एक शून्य लगा दो। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है। तो बच्चों देखिए, अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न का दशमलव भिन्न से गुणन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, संख्याओं का पूर्ण संख्याओं की भांति गुणनफल ज्ञात करें तथा गुणनफल में दाईं ओर से दशमलव बिंदु इस प्रकार लगाएं कि उसके दशमलव स्थानों की संख्या दोनों संख्याओं के दशमलव स्थानों की संख्या के योग के बराबर हो जाए। यदि इसके लिए गुणनफल में पर्याप्त अंक नहीं है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए बाईं तरफ क्या करेंगे, आप शून्य लगा देंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पे बच्चों आपको 2 अंक दिए, 2 संख्याएं दी हैं गुणा करने के लिए। अब इसमें कितने अंक के बाद शून्य है, 4। इसमें कितने अंक के बाद शून्य है, 4। तो टोटल कितना हो गया, 8। यानी जो आपको आंसर मिलेगा, गुणनफल मिलेगा, उसमें 8 अंकों के बाद क्या लगाना है, शून्य। ठीक है। अगर अब स्थान आपके पास नहीं है, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे 123 की 123 से गुना कर दी, क्योंकि आपको ये बात बोला गया था कि जब आप गुना करोगे तो आप उसे ऐसा ट्रीट करोगे कि वो एक सिंपल नंबर है, आप उसे डेसिमल नंबर की तरह ट्रीट नहीं करोगे। फिर जब आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर कितना आया है, 15,129। ठीक है। अब हमें तो 8 अंकों के बाद क्या लगाना है, दशमलव। पर यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे, बाईं तरफ। कहाँ पे बच्चों, बाईं तरफ। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये दाएं से बाईं की तरफ जाना है और बाईं तरफ 3 शून्य लगाने हैं, क्योंकि 8 अंक चाहिए। अब 8 अंक हो चुके हैं, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट पढ़िए बच्चों, शाब्दिक समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम्स। उदाहरण देखिए, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आपको दे रखा है 24.35। 1.5 किलोग्राम चावल का मूल्य बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पता है कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य इतना है, तो 1.5 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालने के लिए उसे 1.5 किलो यानी 1.5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करनी पड़ेगी। और गुना करना आपको आता है। गुना करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि आपको दशमलव को भूल जाना है, तो यानी 2435 की गुना आपको 15 से करनी है, जिसका आपको उत्तर ये मिलेगा। ठीक है, गुना करनी आपको आती है। गुना करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो कुल कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण, एक जनरेटर 1 घंटे में 1.525 लीटर डीजल का उपभोग करता है। जनरेटर को 24 घंटे चलाने के लिए कितने डीजल की आवश्यकता होगी। तो आपको 1 घंटे का पता है कि वो कितना यूज कर रहा है, 24 घंटे निकालने के लिए 24 से गुना कर दीजिए। फिर आपको जो आंसर मिलेगा, तो टोटल आपको पता है कि 3 अंकों के बाद क्या लगाना है, 3 अंकों के बाद आपको डेसिमल लगाना है। यानी आपको जो आंसर मिला था वो मिला था 36,600। 3 अंकों के बाद आप जब यहाँ पे दशमलव लगाओगे, तो इन 2 शून्य की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो 36.6 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज में क्या करने के लिए बोला है, गुणन करें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2193 की आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी है सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो 9 3 से 27, 2 कैरी हुआ, 9 9 से 81, 83, तो 8 कैरी हो गया। तो देखिए बच्चों, हम इसकी गुना करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, 2193 की गुना हम 9 से करेंगे। जब इसकी गुना करेंगे तो 9 3 27, 2 कैरी, 9 नीम 81, और फिर 2 जुड़ेगा तो 83 हो जाएगा, 8 कैरी, 9 एकम 9 और 8 जोड़ दीजिए 17,
फिर 1 हासिल, फिर 9 दूनी 18 और 1 19। अब आपका ये आंसर आया है, बट मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है? 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद आप दशमलव लगा देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 197.3 और 7। समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको पता है ये 1 है और ये 1 है, गुणा करने पे आपको कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। बट इसमें 3 अंकों के बाद दशमलव है और इसमें 2 अंकों के बाद, तो कुल कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा? 5। तो इसे 5 करने के लिए आप इसमें 4 शून्य बढ़ा दीजिए। कहाँ पे? बाएं तरफ। अब दशमलव लगाइए। ठीक है, सो दैट इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यदि 74 की गुना 63 से कर रहे हो और 4662 है, तब निम्नलिखित प्रत्येक का गुणनफल बिना गुणा करे ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि 74 गुना 63 इतना है। ठीक है, यहाँ पे भी 74 की गुना 63 से हो रही है। गुणा करते वक्त दशमलव भूल जाना है। ठीक है, तो सब में ही दशमलव भूल जाओ। लास्ट में जो आपका आंसर है उसमें क्या करना है? आपको डेसिमल को काउंट करना है कि कितने अंक टोटल हो रहे हैं, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगी। जैसे मुझे पता है कि इसका आंसर है 4662। अब इसमें 2 अंकों के बाद इसमें 1 अंक, तो कितने अंक हो गए? 3 अंक। तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसका भी आंसर सेम है 4662। तो इसमें 2 अंकों के बाद इसमें 2, तो कुल 4 अंकों के बाद आपका दशमलव लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, एक बैग में 87.9 किलोग्राम चावल है। ऐसे 1000 बैगों में कितने चावल होंगे? तो बताइए कितने किलोग्राम चावल होंगे? इसे आप क्या करेंगे? आपको दिया हुआ है ना 87.9 की गुना किससे कर दोगे? 1000 से, तो आपको पता चल जाएगा कुल कितने किलोग्राम चावल है। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। एक आइसक्रीम की कीमत आपको दी गई है। ऐसे 16 आइसक्रीमों की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इस दी हुई संख्या, जो अमाउंट दिया हुआ है, इसको इससे क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन पे बच्चों सेम ही है, आपको मल्टीप्लीकेशन पे है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। 1 मीटर सिल्क का मूल्य दे रखा है, तो 14.5 मीटर सिल्क का मूल्य बताइए। तो क्या होगा बताओ? ये 1 मीटर सिल्क का मूल्य है, तो 14.5 से क्या कर देंगे? आप गुना कर देंगे। सॉल्व करना है सिंपल। उसके बाद आपको देखो, पहले आपको इसकी क्या करनी है? गुना करनी है। गुना करने के बाद जो भी आंसर आए, उसके बाद आपको 1 2 3 अंकों के बाद उसमें दशमलव लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब दशमलव का भाग यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल्स देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? दशमलव भिन्न की पूर्ण संख्या से भाग। अब देखो, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिवीजन करेंगे यानी भाग करेंगे। तो दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या से भाग साधारण भाग की भांति देते हैं, किंतु दशमलव स्थान का प्रथम अंक प्रयोग में लाने के लिए ठीक पहले भागफल में दशमलव बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि आपकी गुणा में हो रही थी, गुणा करने के बाद हम कुल ज्ञात कर रहे थे कि पहली संख्या में दूसरी संख्या में कितने अंकों के बाद क्या लगा था? दशमलव। फिर उसको जोड़कर हम टोटल जो आंसर आ रहा था उसमें लगा रहे थे दशमलव, है ना। बट यहाँ क्या करते हैं बच्चों? यहाँ हम देखते हैं, पहले तो हम साधारण भाग करते हैं। क्या करते हैं? साधारण भाग होता है। ठीक है, साधारण भाग करेंगे, किंतु जो दशमलव स्थान का प्रथम अंक है बच्चों, प्रयोग में लाने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट में भागफल जो आता है ना आपका, भागफल में दशमलव बिंदु लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको क्या करना है? भाग करना है 156.2 को 25 से भाग देना है। तो सिंपल पहले आपको क्या करना है? पहले भाग दे दो। ठीक है, सिंपल पहले आप इन दोनों को डिवाइड करो। जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 6.248। अब वो कैसे मिला मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ पे 25 को 6 से गुना करोगे तो 150 आएगा। दशमलव को भूल जाओ। ठीक है, तो कितना बचा? 6। 2 यहाँ लाओगे, 25 दूनी 50, फिर बचा 2, फिर शून्य लाओगे तो 25 8 कितना होगा? 25 चौक 100, बचा कितना? 20। फिर आप 2 इधर लाओगे तो 25 8, जब 25 की 8 से गुना करते हैं तो कितना मिलता है? 200। तो यहाँ पे 200 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपको देखिए, यहाँ पे जो आंसर था, अगर हम बिना दशमलव के देखें तो हमें यही मिला था, राइट। बट दोनों संख्याओं में अगर आप ध्यान से देखें, दोनों संख्याओं में, तो इस केस में हमने 2 एक्स्ट्रा क्या लगाए हैं? शून्य दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद कितने अंक हुए? 3। तो यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंतिम शेष 12 है। अंतिम शेष क्या है? 12।
तो अब हम भाज्य के दाईं ओर से इतने शून्य लगाते हैं कि भाग देते देते अंतिम शेष शून्य बचे और भागफल हमारा ये आया। देखिए कैसे बता रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था बच्चों, आपने देखा यहाँ पे 12 बचा हुआ था, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया था। फिर उसके बाद हमारे पास 20 बचा था, एक और एक्स्ट्रा जीरो ले लिया, जब तक क्या शेषफल शून्य नहीं आया। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए उदाहरण 3 में हमने क्या किया, बेसिकली 3024 को भाग दिया किससे, 36 से। हमें पता है कि एक बार में तो जाता नहीं है, हमें ये दो अंक तो नहीं जा रहे ना, तो हमने क्या किया उस केस में, दो अंक साथ में लिए, अभी भी नहीं जा रहा, फिर से दशमलव लगाया, एक और अंक लिया हमने क्योंकि 3 हो जाएगा, क्योंकि 30 भी तो क्या है 36 से छोटा। तो उस केस में हमने क्या करा, 8 बार में कितना आ रहा है बच्चों, 288। उसके बाद कितना बचा, 14। अब जब ये 14 बचा फिर से 4 लेके आए, तो अब 36 4 बार में 144 बार में गया और आपका भागफल कितना आया, 0.084। तो देखिए बच्चों इसमें आपका भागफल कितना आया, 0.084। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बट बेसिकली जब आप डेसिमल बिना डेसिमल के सॉल्व करते थे, तो वहां पे आप क्या करते थे, शुरुआत में जब नंबर साथ में ले रहे थे तो आप शून्य नहीं लगाते थे। बट इस केस में आप क्या करेंगे, जब शुरुआत में अगर 3 अंक साथ ले रहे हो, जब 2 लेते हैं तो एक शून्य लगाते हैं, तो 3 लोगे तो 2 लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे।